अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हमाद। वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम KC100 इंडेक्स पे बात करते हैं और जो रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उन पे मैं अपने आइडियाज़ शेयर करने की कोशिश करता हूँ अलॉन्ग विद द स्टॉक्स जिनकी रिक्वेस्ट आई होती है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस सेशन में जो है हम वो TPLP को डिस्कस करेंगे। TPLP के बाद हम PIA होल्डिंग और उसके बाद आरिफ हबीब कॉरपोरेशन को डिस्कस करेंगे। ये तीन स्टॉक्स जो हैं वो रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप ग्रुप में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप, यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। स्टार्टिंग विद TPL प्रॉपर्टीज़। TPL प्रॉपर्टीज़ में अभी जो सिचुएशन है, आज एक सपोर्ट के करीब इसने रेजिस्टेंस दी है और अगर इसकी आप कैंडल स्टिक देखें तो इट शोज़ अ बेसिकली इनडिसाइसिवनेस। बुल्स एंड बियर्स दोनों ने कोशिश की एक प्राइस डायरेक्शन सेट करने की, बट वो कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं आ सकी फॉर द रीज़न कि यहाँ पे एक जो है सपोर्ट अवेलेबल थी और उस पे इनडिसाइसिवनेस जो है दैट शोज़ के यहाँ पे जो है वो आपके जो सेलर्स हैं दे आर एक्चुअली लूजिंग द कंट्रोल। इसे आप टेक्निकली कह सकते हैं कि सेल ऑफ एग्जॉशन है। सेलर स्ट्रॉन्ग आए बट यहाँ पे दे आर लूजिंग देयर स्ट्रेंथ ऑफ सेलिंग और यहाँ से probably we can see some positive momentum here। अभी जो इसका करंट सपोर्ट एरिया है, अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो समवेयर अराउंड 11.36 टू 11.62 ये एक एरिया है जहाँ पे इसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी एंड देन विल सी कि ये रेजिस्टेंस 12.07 और 12.64 को क्रॉस करेगा। मैक्सिमम रिस्क जो भी मुझे इसका नज़र आ रहा है दैट इज़ 10.72। यहाँ तक आके अगर इसमें बहुत ज़्यादा भी डाउनफॉल आया तो इससे ज़्यादा नीचे गिरता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी। यू आर होल्डिंग द स्टॉक तो इस पे सिचुएशन ऐसी है कि आपने इस रेंज में इसे देखना है। ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है टू बी एग्जैक्ट ये आपकी बनती है 11.38 से 11.60। इसमें आपने ये देखना है कि आपके जो वॉल्यूम्स हैं, ये नीचे जो बार है बार ग्राफ है, ये वॉल्यूम जो है रफली अराउंड 20 टू 24 मिलियन के पास चला जाए। जब यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बनेगी, अगर रिवर्सल की बनती है तो वो आपने देखनी है कि उसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो कितने आ चुके हैं। ठीक है, तो करीब 20 से 24 मिलियन वॉल्यूम जो है दैट विल बी अ गुड इंडिकेशन कि इसमें सेलिंग ख़त्म हो चुकी है एंड देन विल सी अ स्पाइक इन प्राइसेस। रेजिस्टेंस जो है वो 12.07 की और 12.64 की है और 12.64 से ऊपर एक हेल्दी कैंडल स्टिक बाय अ हेल्दी कैंडल स्टिक आप कह सकते हैं कि लेट मी शो यू दिस वन। ये अगर क्लोजिंग दे देता है इस तरह की कैंडल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, राइट, तो इन दैट केस विल सी कि ये 13 रुपये 80 पैसे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बेसिकली ये जो ऊपर आपको विक्स नज़र आ रही हैं, ये जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये इनडिसाइसिवनेस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी इसकी, जिसकी वजह से इट शोड वीकनेस। ये अगर आप पीछे जाएं तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि यहाँ पे जब भी प्राइसेस इस एरिया में आती है तो यहाँ पे विक्स बनती हैं ऊपर। दैट शोज़ कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो दिस इज़ द एरिया टू वॉच। 12.64 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी जो है देन इट विल कॉल 13.80। PPLP के बाद मेरे पास PIA होल्डिंग है। सो PIA होल्डिंग ने जो आज क्लोजिंग दी है एंड दैट इज़ अ एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल। अभी आई बिलीव इन 9.20, यस 9.20 का इसमें फॉल आया है। और इफ़ यू हैव सीन द वॉल्यूम्स वीडियो जो मैंने बिगनर्स प्लेलिस्ट में बनाई थी, तो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल प्राइस वॉल्यूम का जो एक्शन है उससे रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो गिर गिर रही हैं, राइट, एंड वॉल्यूम्स आर राइजिंग। दैट मीन्स द सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मार्केट में एक्टिविटी हो रही है बट किस साइड पे हो रही है? सेलिंग साइड पे हो रही है। तो अभी जो इसने आज क्लोजिंग दी है वो एक सपोर्ट से नीचे है। और अगर हम इसमें देखेंगे कि मज़ीद जो है वो फॉल आएगा तो दैट विल गो टू 30.82
और 30.82 के बाद 26.54 का बड़ा लेवल है जहाँ पे आके ये सेटल हो जाएगा। बट दिस कैंडल स्टिक इज़ एक्सट्रीमली बियरिश, और ये मुझे अभी जो है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये नीचे 30 की तरफ 30-31 के करीब जो है ये अभी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर वहाँ पे भी ये सस्टेन ना हुआ तो देन इवेंचुअली दिस विल गो ऑल द वे डाउन टू 26.54 लेवल। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू आरिफ हबीब कॉरपोरेशन। आरिफ हबीब की अगर बात करें, आई बिलीव स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे पास ये था कि इसका अपर लॉक जो है लगा था एंड देन वाई प्राइसेस केम डाउन। द थिंग इज अगेन द रेजिस्टेंस यहाँ पे, इफ़ यू सी दीज कैंडल स्टिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास लार्जर जो है वो विक्स हैं। दैट शोज़ कि इस एरिया में सेलर्स अवेलेबल हैं। एंड आई एक्चुअली फाउंड अ क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, तो ये भी शेयर कर देता हूँ। दिस कैंडल स्टिक, तो इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, दिस इज़ एडवांस ब्लॉक बियरिश। एडवांस ब्लॉक बियरिश क्या होता है कि जब भी आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है, तो एक सेलिंग ऑर्डर्स जिस एरिया में होते हैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है कि प्राइसेस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट दे इवेंचुअली केम डाउन, और ये हैमर का बेसिकली उलट होता है। एंड दिस इज अ क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ एडवांस ब्लॉक बियरिश। it just came in to the chart, तो I thought to explain it. So coming back to the topic, हमारे पास जो आरिफ हबीब है इसमें बेसिकली अभी जो सिचुएशन है, वॉल्यूम्स में हमने देखा कि इसकी सेलिंग आई अपर लॉक के बाद। ये रेड कैंडल स्टिक इसलिए है कि आप देख सकते हैं प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, बट जहाँ पे ये ओपन हुआ था उससे नीचे क्लोजिंग आने की वजह से ये कैंडल स्टिक जो है वो रेड बनी है। ऑल दो 6.72% का गेन था, बट अगेन रेड बनने की वजह ये है कि ओपन से जो है वो नीचे आपका क्लोज हुआ है। नो द थिंग इज़ कि अगर आप ये एरिया देखें जो 16 रुपये 18 पैसे से लेकर यहाँ तक है 17 रुपये 16 पैसे तक, ये ऑर्डर्स फिल ही नहीं हुए। सो इट एक्चुअली ओपन अप एट 17.69, ठीक है। इसकी वजह से ये ऑर्डर्स जो हैं ये फिल्ड नहीं है अभी। तो व्हाट वी कैन पोटेंशियली सी इन दिस के यह ये प्राइसेस नीचे आएंगी, ठीक है, एंड they will eventually settle somewhere at 16.16 to 16.52 zone, और उसके बाद दिस विल गो अप और डाउन एनी वे द डायरेक्शन वुड बी। बट एज ऑफ नाउ इसमें जो है अगर हम देखें तो देर आर रीजनेबल चांसेस टू बिलीव कि इसमें सेलिंग प्रेशर है, और 16.52 तक आता हुआ मुझे एज ऑफ नाउ ये नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस 17.53 और 17.85 की है। whenever there are मेजर इवेंट्स, कुछ न्यूज़ बैक्ड जब चीज़ें हो रही होती हैं स्टॉक्स में, तो व्हाट हैपन्स इज कि उनमें वोलेटिलिटी या एक्साइटमेंट जो है वो लोगों की ज़्यादा हो जाती है, और प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिकली मूव करती हैं। तो वेन एवर द प्राइसेस मूव अनरियलिस्टिकली, तो उसमें वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें अनसेटल हो जाती हैं, एंड देन विल हैव टू वेट फॉर द डस्ट टू सेटल। तो इसमें अभी सिचुएशन ये है कि आई बिलीव ये 16.5 की तरफ आके सेटल होगा, एंड देन इट विल डिसाइड ऑन इट्स ओन डायरेक्शन। बट यहाँ पे क्योंकि विक्स जो थी दैट शोज़ के ये ऑर्डर्स जब फिल होंगे इस एरिया के, तो देन विल सी अ स्पाइक इन प्राइसेस, अदरवाइज दिस मे गो डाउन ऑल द वे टू 15 or 15.02 around that. So yeah, this is it. Thank you so much for listening. अगर कोई questions हो तो I'll be available, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो बाय एनी मीन्स दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल कॉल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय।